यहाँ पे एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए एक बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़ें चल रही हैं। पेज ऑफ कप्स वुड हैव बीन कि रिलेशनशिप अच्छे से स्टार्ट हो गई है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिले हो सकता है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं जो कि सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, वो चीज़ें लग रही हैं। एनीवेज चलो देखते हैं। Guidance coming for Manisha for her relationship with Elvish. Okay. Surrender your fear of intimacy. Wow, super interesting. Actually यही तो है ना, Page of Cups in reverse. Exactly. देखो यहाँ पे कुछ तो लग रहा है। आई थिंक मे बी मनीषा हैज फीलिंग्स फॉर एल्विश। जो ये एल्विशा सब बोलते हैं ना, इट्स नॉट रॉन्ग, क्योंकि मनीषा इस रिलेशनशिप को, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स देख रहे हो ना कैसे रिवर्स हो गया। इट इज, और ये कौन है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स किसी बात को सोच सोच के इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि शी हैज अ फियर ऑफ इंटीमेसी। उसको लगता है कि लोग इस रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब समझ में आया क्यों ये पेज ऑफ कप्स रिवर्स में है। यहाँ पे देखो ये रिलेशनशिप को दोनों ही कंसिडर कर रहे हैं, स्पेशली द गाय एंड बोथ ऑफ देम, कि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की तरह वो आगे भी बढ़ रहा है कि इस रिलेशनशिप को सीरियसली कंसिडर करें। चलो एक नया फ्रेंडशिप भी, एक न्यू 2.0 वर्जन स्टार्ट करते हैं, गिले शिकवे को क्लोज करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं मैटर को। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मनीषा को फियर ऑफ इंटीमेसी है, तो कहीं ना कहीं उसे है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे या लोग क्या बात करेंगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, और उसे किसी तरह का डिसअपॉइंटमेंट भी है, इसीलिए वो इस न्यू रिलेशनशिप में ना आगे बढ़ रही है, हिचक रही है। इसीलिए ये पेज ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। शी इज नॉट ओपनिंग हर आर्म्स इवन दो शी वॉन्ट्स टू ओपन हर आर्म्स। क्यों? क्योंकि उसको फियर ऑफ इंटीमेसी है। समझ गए हो ना? ऐसा नहीं है कि वो चाहती नहीं है, पर वो कुछ चीज से डर रही है और उसको डिसअपॉइंटमेंट भी है। इसीलिए उसने अपने इवन दो यहाँ पे शायद ऑफर है किसी रिलेशनशिप का डेफिनेटली ऑफर तो है, क्योंकि ये लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो वो खुले, क्योंकि उसे किसी चीज का फियर है, इसीलिए वो अपने हाथ, शी इज नॉट ओपनिंग हर आर्म्स एंड एम्ब्रेसिंग दिस न्यू थिंग, न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप वॉकिंग इन हर लाइफ। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं। तो उसको बोला गया है कि फियर मत करो इंटीमेसी का, और लोगों के बारे में इतना मत सोचो। एनीवेज एल्विश के लिए देखेंगे मनीषा के लिए क्या रिलेशनशिप का गाइडेंस है। Guidance coming for Elvish, for Manisha, for his relationship. Surrender unhealthy relationship. इसका क्या मतलब हो गया? Let go of relationship that don't serve you, including unavailable toxic people. You deserve to be treasured by others and be surrounded by positive people. ये दोनों इतने कॉन्ट्रास्ट रीडिंग क्यों आया है? Can we have one more guidance please? प्रोक्रेस्टिनेशन है। ओके, मनीषा का गाइडेंस क्या है कि अपनी इंटीमेसी जो भी रिलेशनशिप में है, अगर कुछ अंदर में फीलिंग्स है तो खुल के उसको बाहर लाओ। ओके, लोगों के डर के कारण या कोई डिसअपॉइंटमेंट के कारण तुम अपनी फीलिंग्स को, ट्रू फीलिंग्स को मत छुपाओ। जबकि एल्विश के लिए गाइडेंस क्या है कि तुम प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ो। तो कहीं ना कहीं वो किसी तरह का प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा है। प्लस ये बोला गया है कि अनहेल्दी रिलेशनशिप। अब मनीषा के लिए उसकी रिलेशनशिप को अनहेल्दी क्यों बोला जा रहा है, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता है। हो सकता है कि एल्विश, यहाँ पे अनअवेलेबल पीपल लिखा हुआ है, तो अनअवेलेबल पीपल से मुझे इनकी जो पहले की रीडिंग है, मुझे याद आ रहा है कि वहां पे किंग ऑफ ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स था, वो बिकॉज मनीषा वॉज सो बिजी इन हर करियर एंड अदर रिलेशनशिप्स में भी, तो उसको इतना टाइम नहीं था इस रिलेशनशिप को देने के लिए। तो एक अनअवेलेबल शायद वो इस रिलेशनशिप के लिए रही है। तो और क्वाइट पॉसिबली एल्विश इस रिलेशनशिप में ज्यादा इन्वेस्टेड है।
या क्या, बट उसको ये बोला जा रहा है कि you let go of the relationship that don't serve you, including unavailable toxic people. You deserve to be treasured by others and surrounded by positive people. तो कहीं ना कहीं शायद वो मनीषा हैज probably been more unavailable to Elvish. अब ये रीडिंग से, इस कार्ड से तो यही पता चल रहा है. तो कहीं ना कहीं एनर्जीज तो इस तरह से, अब एनर्जीज आपने कैसी देखी है कि एनर्जीज आपने इनकी देखी है कि मैटर को सॉर्ट आउट करना है, वो एनर्जी है काफी. और ये बात मैंने बोला भी है कि इंस्पाइट ऑफ ऑल दी हॉस्टैलिटीज अपने में बहुत इच्छा है कि इस मैटर को सॉर्ट आउट करें. तो हो सकता है कि एल्विश की तरफ से ज्यादा होगा. यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, न्यू रिलेशनशिप को नया चांस देने की कोशिश कर रहे हैं, सब चीज को कर रहे हैं. तो एक तरह से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है एनर्जी का, होप्स का. तो क्या दूसरा वाला पार्टी भी, क्या आपके इतने जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो एनर्जी इन्वेस्टेड है, इमोशंस इन्वेस्टेड है, क्या मनीषा इतना वैल्यू करती है, या फिर क्या आप उसके लिए भी उतना ही मायने रखते हो, या क्या वो आपके लिए डिसीजंस लेगी? क्योंकि मनीषा का हम देख रहे हैं कि वो, उसे फियर ऑफ इंटीमेसी भी है और वो लोगों के बारे में भी सोच रही है. उसका अपना भी कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट है एज अ किंग ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. तो मनीषा जहां पे हिचक रही है ये रिलेशनशिप के लिए, इस बंदे का हो सकता है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इस रिलेशनशिप में. तो ऐसा ना हो जाए कि आपका बहुत इन्वेस्टमेंट है इमोशंस का और फिर आपको ही क्या हो, आपके एक्सपेक्टेशंस मैनेज नहीं हो पाए. बंदी हिचक रही है और आपका बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है क्योंकि आपने बहुत एनर्जी डाली है कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए. तो उसको बोला गया है कि अनअवेलेबल लोग हैं. आई मीन शी इज, उसे डर है किसी चीज का, तो अब डर है तो वो पीछे हिचकेगी. तो अगर तुम बहुत ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम ही डरने वाले, तुम्ही को धोखा, माने कि तुम्ही को दुख होने वाला है. तो समथिंग लाइक दैट. तो ये उनकी एनर्जीज है और ये उनका गाइडेंस है. सो दिस इज व्हाट इट इज. ये गाइडेंस जो आता है उनके हाईएस्ट गुड के लिए है. क्योंकि अगर मनीषा हिचकती रहेगी, फियर ऑफ इंटीमेसी रहेगा और जो भी है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है रिलेशनशिप का, इमोशंस का, एनर्जी का, टाइम का, इट विल फॉल फ्लैट बिकॉज पीपल आर नॉट अवेलेबल फॉर यू. एनीवेज, गाइडेंस कमिंग फॉर मनीषा फॉर अ रिलेशनशिप. यस, योर इंट्यूशन इज करेक्ट. टेक एक्शन अकॉर्डिंगली. अब उसका इंट्यूशन क्या है वही जान सकती है. एल्विश के लिए मनीषा के गाइडेंस क्या होगा भाई? सेट योर साइट्स हायर, इंक्रीज योर स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्ट मोर फॉर योरसेल्फ, डोंट सेटल. तो उसका एनर्जी कहीं ना कहीं यही है. आई एम नॉट श्योर इफ मनीषा इज टू मच इंटरेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप या फिर मनीषा इज इंटरेस्टेड इन एल्विश रिलेशन, माने कि एक रोमांटिक इंटरेस्ट शायद उसे नहीं होगा. इसीलिए उसे बोला जा रहा है कि इंक्रीज योर स्टैंडर्ड्स, एक्सपेक्ट मोर. यहां पे भी उसे कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि अनहेल्दी रिलेशनशिप बोला जा रहा है यहां पे. लेकिन यस, मे बी यू नो इट इज बिकॉज मनीषा बहुत हिचकती है इस रिलेशनशिप में और मनीषा उतनी टेंडिंग केयर नहीं है. शायद वो एल्विश के लिए वैसा फील नहीं करती है, मगर क्योंकि यहाँ पे फियर ऑफ इंटीमेसी है तो शायद डेफिनेटली थोड़ी बहुत फीलिंग्स तो शायद होगी, पर किसी चीज़ की हिचकिचाहट है. अब हिचकिचाहट क्यों है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा लगता नहीं है कि उसको इस रिलेशनशिप को उतना लव एंड सपोर्ट मिलेगा. अलाउ द लव एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स इन रादर देन ट्राइंग टू हैंडल एवरीथिंग योरसेल्फ. दिस कैन टेक द प्रेशर ऑफ यू एंड साइमल्टेनियसली नर्चर यू. तो वो बहुत ज़्यादा अपने पे प्रेशर लेके मनीषा बैठी रहती है. तो वो बेबाक होके शायद अपने रिलेशनशिप्स को जी नहीं रही है. जहाँ पे फीलिंग्स है वहाँ छुपा रही है, जहाँ पे वरीज है वहाँ पे भी छुपा रही है. तो बंदी बंदी सी एनर्जी आप देखते भी हो कि है रिलेशनशिप की दोनों ही साइड में, चाहे वो अभिषेक के साथ हो, चाहे यहाँ पे साथ हो, या चाहे हो सकता है कि वो अपने करियर पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहती है मनीषा. तो इसीलिए भी वो रिलेशनशिप के लिए अवेलेबल नहीं है. बिसाइड्स वो 3 ऑफ सोर्ड के साथ काफ़ी हर्ट हो गई है तो इसलिए भी रिलेशनशिप के लिए अवेलेबल नहीं है. तो बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं कोई अपने रिलेशनशिप के लिए अवेलेबल नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हो सकता है उसका रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, हालांकि यहाँ पे देख के लग रहा है कुछ फीलिंग्स तो डेफिनेटली है उसका इंटीमेसी वाला, जो कि शायद वो हाइड कर रही है और उसको वो एटलीस्ट वो
दूसरे को बताना नहीं चाहती है फॉर सम रीज़न। तो एक तो सपोर्ट है उसका कारण और दूसरी चीजें हैं। एनीवेज स्पिरिट गाइज ने इस बंदे को क्या गाइडेंस दिया है कि तुम्हारी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इस एनर्जी का, इमोशंस का, टाइम का, ये बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो रिलेशनशिप में, पर बंदी हिचक रही है, तो तुम सोच लेना, बाद में तुमको धोखा हो सकता है, और प्लस तुम अपना अपना कुछ कुछ करो। सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग। देखते हैं कि क्या कुछ होता है। बाय फॉर नाउ गाइस।